हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न या किसी और स्टेट में आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट डे हमें क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी होती हैं कि हमें अगर यहाँ पे रहना है तो हमें आते के साथ ही कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी सिम कार्ड की, क्योंकि हमें फ़ोन नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हर एक चीज़ में ज़रूरी है, हर जगह मैंडेटरी है फ़ोन नंबर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे तीन काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जो मैं रिकमेंड करूँगी, ऑप्टिस, टेल्स्ट्रा और वोडाफोन। तो ये तीनों कंपनीज ऐसी हैं कि आप इनमें से किसी से भी सिम कार्ड ले सकते हैं। जैसे ही आप पे करते हैं आपकी सिम एक्टिवेट हो जाती है। बट हाँ, आप जो पैकेज होगा वो ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि कई बार हम ऐसा पैकेज चूज़ कर लेते हैं जिसमें इंटरनेशनल कॉल्स नहीं होती या उसमें डाटा इनफ नहीं होता। तो आप प्लीज़ वो ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद हम सेकंड जो चीज़ है उस पर जाते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा और आपको वीज़ा चाहिए होगा। तो आप ये दोनों चीज़ लेकर कॉमनवेल्थ बैंक और ANZ, मैं ये दोनों ही रिकमेंड करूँगी। तो आप वहाँ जा सकते हैं और जाकर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और वो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे कोई इंडिया वाला सीन नहीं है कि 10,000 दो तो ही होगा, 15 दो तो ही होगा, नहीं। तो उसके बाद फिर जो आपका बैंक अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और 5 to 7 बिजनेस डेज में आपका डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो डेबिट कार्ड घर पे आने के लिए आपको पोस्टल एड्रेस की ज़रूरत होगी। तो पोस्टल एड्रेस से हम चलते हैं अकोमोडेशन पे। तो अकोमोडेशन आपको यहाँ पे 3 जगह मिल सकती है, फेसबुक मार्केट प्लेस, उसके बाद फ्लैटमेट्स और उससे अलग आप गमट्री पे कर सकते हैं। बट गमट्री इंडिया में नहीं आई थिंक यूज़ होती, हम नहीं डाउनलोड कर सकते। तो आप सफारी और क्रोम पे जाकर गमट्री सर्च करके और वहाँ से आप अपना रूम सर्च कर सकते हैं। तो रूम के लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के आसपास ही रूम लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूर रूम लेते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है ट्रैवल करने में। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आते हो और आप कोई भी रूम सर्च कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूर देखें कि आपके आसपास बस स्टॉप है, आपके आसपास ग्रॉसरी स्टोर है और आपके आसपास मेडिकल स्टोर है। यू नेवर नो कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत हो। और आप एक ऐसी जगह रूम ले लेते हैं जहाँ से आपको ग्रॉसरी स्टोर जाने के लिए भी 15 to 20 मिनट्स लगे। तो नहीं, और ये चीज़ ऐसी है कि रूम हम रोज़ रोज़ चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी और सिटी, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस सिटी में ही हैं और सिटी में बहुत ज़्यादा हाई है रेंट। तो आप इतना लेकर चल सकते हो कि 20 to 30 मिनट्स ट्रेवल टाइम लगे आपके कॉलेज तक। आप इन सबर्ब्स में ले सकते हो मतलब सिटी को छोड़कर, क्योंकि सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उससे बेटर है कि आप किसी भी सबर्ब्स में रूम देख सकते हो जो कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से 20 to 30 मिनट्स ट्रेवल टाइमिंग है जिसकी। उसके बाद हम चलते हैं TFN पे। तो TFN होता है टैक्स फाइल नंबर। इसके बिना हम यहाँ पे कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि वो टैक्स पेड जॉब्स होती हैं और उन्हें पहले ही झटके में TFN चाहिए होता है। तो TFN के लिए हम इजीली, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है TFN अप्लाई करने की, आप अपने फ़ोन से लैपटॉप से घर पे ही अप्लाई कर सकते हो। जब आप सर्च करते हो TFN अप्लाई करने के लिए आपको एक ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन साइट मिलेगी, आप उससे ही TFN अप्लाई करो। आप किसी भी और साइट से TFN अप्लाई मत करना, क्योंकि वो पेड होती हैं या फिर वो स्कैम्स होते हैं या थर्ड पार्टी होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी और साइट पे ना जाकर ओरिजिनल ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की साइट पर जाकर TFN अप्लाई करें, और वो आपके ऑलमोस्ट 2 वीक्स लेगा और आपके पोस्टल एड्रेस पे आ जाएगा TFN आपका। और उसके बाद हम साथ के साथ ABN अप्लाई कर देंगे अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको आते ही ABN अप्लाई करने की ज़रूरत है। बट हाँ, होना चाहिए। तो आप ABN भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपका साथ के साथ बन जाता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जैसे इंडिया में मेट्रो कार्ड ज़रूरत होती है या बस पास की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें यहाँ पे माइकी की ज़रूरत होती है। हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैं मेलबर्न में रहती हूँ इसलिए यहाँ पे माइकी है। तो माइकी हमें टॉपअप करानी होती है, हमें रेलवे स्टेशन से आराम से मिल जाती है और कई बार बस जो बस ड्राइवर होता है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं।
ऑलमोस्ट $10 एक्स्ट्रा देने होते हैं हमें फर्स्ट टाइम में, और वो हमें माइकी बना के दे देते हैं। और माइकी हमें हमेशा अपने साथ रखनी होती है, टच ऑन एंड ऑफ करना होता है कहीं पे भी जाते हैं हम, क्योंकि अगर किसी ऑफिसर ने देख लिया कि आपके पास माइकी नहीं है, या उन्होंने चेक करा लिया, और आपको $200-300 फाइन देना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली आपको आपके बैग में या आपके पॉकेट में, जैसे भी मतलब आपको रखनी पड़ेगी। यूजुअली सारे स्टूडेंट्स के साथ ही होता है कि भूल जाते हैं, और सब ने एक एक बार तो ज़रूर पे किए होते हैं, तो होपफुली आप बच जाएं। तो ये था जो हमारी चीज़ें हैं कि हमें यहाँ पे आते ही अरेंज करनी होती हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन के लिए जा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स में इनरोलमेंट्स करवा सकते हैं। तो लेकिन सबसे आते के साथ ही जो हमें चीज़ें करनी होती है वो ये है, सुबह उठते ही जाओ ये काम करने के लिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अगर आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं दैट्स गुड, बट अगर आप अकेले आ रहे हो और आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले ये करो। और मैं यही कहूँगी, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि हम यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो रूम का यही है कि आप प्लीज़ अपने आसपास सारी चीज़ें देखो। हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते यहाँ पे, हम सोचते हैं जॉब कर लेते हैं, कोई नहीं, 12 आवर्स मिल रही है हम वो कर लेते हैं, और हम अपना ध्यान नहीं रखते, हम ग्रॉसरी नहीं लेके आते, क्योंकि हम रूम ही ऐसी जगह ले लेते हैं ना कि सब कुछ दूर दूर होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। मैं यही बोलूँगी, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट के चक्कर में हमें ये लगता है कि यार छोड़ो अब क्या जाएंगे, और यहाँ पे टाइम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पहले ही ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखकर और उसके बाद ही करें। रेंट पे रूम लेते हुए आप प्लीज़ अपनी पॉकेट की तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कम रेंट वाला रूम लेते हैं तो वो थोड़ा सा दूर पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज से, थोड़े इनर सबर्ब्स में होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही हो कि बस वॉकिंग डिस्टेंस हो, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है सिटी साइड। तो प्लीज़ आप ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलें। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और होपफुली ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।